और आज हम बात करेंगे वॉरेन बफे के कुछ ऐसे नियमों पर जिनको समझकर आपकी जिंदगी और आपका निवेश करने का नजरिया दोनों बदल सकते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग जिंदगी में लगातार जीतते रहते हैं? क्यों उनकी हर चाल उन्हें और मजबूत बना देती है? और ऐसे लोग भी हैं जो लाख कोशिश कर लें, लेकिन सफलता थोड़ी देर रुकती है और फिर हाथ से फिसल जाती है। ये फर्क पैसा या पढ़ाई का नहीं होता, ये फर्क सोच और नियमों का होता है। और यही नियम हैं जिनसे वॉरेन बफे दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में गिने जाते हैं। दोस्तों, आइए मैं आप सबको स्वागत करूं। मैं संघर्ष टेक्निकल से आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। यह चैनल हमारा परिवार जैसा है और यहां हर दिन हम साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया समझते हैं। यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक यात्रा है जहां हम मिलकर बढ़ते हैं, मिलकर सीखते हैं और मिलकर बनाते हैं अपना भविष्य। आपको मैं ये भी बता दूं कि यह कोई सामान्य ऑडियो बुक नहीं है। यह एक ऐसा खजाना है जो रोज आपके मन को और तेज करेगा, आपके फैसले और मजबूत करेगा। मैं हर दिन आपके साथ एक नई पावरफुल ऑडियो लेकर आता हूं। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मान लीजिए आपने जिंदगी का बहुत बड़ा अवसर मिस कर दिया, क्योंकि यहां हम जो नॉलेज साझा करते हैं वो लाखों रुपए खर्च करके भी आपको कहीं और नहीं मिलेगा। दोस्तों, जिंदगी एक मैदान है और इस मैदान में जीने का सबसे बड़ा नियम है धैर्य और नियमबद्धता। वॉरेन बफे का पहला नियम यही है, पैसा बर्बाद मत करो। लेकिन असल में वो ये कहते हैं अपने फैसलों को सोच समझ कर लो, क्योंकि गलत जगह लगाया गया हर रुपया आपको पीछे धकेल देता है। जैसे महाभारत में अर्जुन को याद दिलाया गया था कि धनुष सबसे ताकतवर तब है जब निशाना साफ हो। धनुष हो, शक्ति हो, लेकिन लक्ष्य न दिखे तो सब बेकार। वैसे ही पैसा है लेकिन दिशा ना हो तो सब बर्बाद। और याद रखो, उनका दूसरा नियम है धैर्य का नियम। पैसे से पैसा बनाने की कला समय के साथ है, जल्दबाजी में नहीं। वो कहते हैं स्टॉक मार्केट उन लोगों से पैसा धैर्यवान लोगों को ट्रांसफर करता है जो अधीर होते हैं। अब ध्यान से सोचो इस वाक्य को, जिसको धैर्य नहीं उसको घाटा, और जिसको धैर्य है उसका हर एक रुपया इन्वेस्टमेंट में सोने में बदलता जाता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक आदमी था जिसने सोचा कि जल्दी से जल्दी अमीर बनना है। उसने हर जगह पैसा फेंका। एक दिन शेयर खरीदे, दूसरे दिन बेच दिए। उसका पैसा उसका साथ नहीं दे रहा था क्योंकि वो खुद अपने फैसलों का साथ नहीं दे पा रहा था। वही दूसरे गांव में किसान था जिसने धीरे धीरे अपने खेत में मेहनत की, बीज बोया, उसको समय दिया, और जब मौसम बदला तो वही खेत सोना उगलने लगा। यही फर्क है शॉर्टकट और धैर्य में। दोस्तों, वॉरेन बफे कहते हैं टीसो के बाद निवेश करो उसी चीज में जिसे तुम समझते हो। यह तीसरा नियम है। अगर आप किसी कंपनी के बिजनेस को समझ नहीं पाते, अगर आपको यह नहीं पता कि वो पैसा कैसे कमाती है, तो वहां निवेश करना ऐसा है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। यह नियम उतना ही गहरा है जितना गीता में श्री कृष्ण का यह उपदेश, कर्म स्थायी करना लेकिन बिना समझ के कर्म करना अज्ञान है। अब जरा सोचो, जब हम कहते हैं कि किसी चीज को समझो, तो असल में मतलब यह है कि आप उसकी आत्मा तक पहुंचो। यही कारण है कि संघर्ष टेक्निकल चैनल पर हम हमेशा कंपनियों का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, ताकि आपको समझ आए कि कंपनी असल में पैसा कैसे कमा रही है। मैं ये भी कहूंगा कि वॉरेन बफे का चौथा नियम है, कभी भी मूर्खता की नकल मत करो। सिर्फ इसीलिए शेयर खरीदना कि बाकी सब खरीद रहे हैं, यह भीड़ का नियम है। भीड़ हमेशा सोचती नहीं है, सिर्फ चलती है। आप देखो, गीता में भगवान कृष्ण ने यही कहा था, जो बुद्धि से परे है वो नाश के मार्ग पर है। दोस्तों, ये नियम हमें एक बड़ा सबक सिखाते हैं। निवेश सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, यह सोच का खेल है। अगर सोच बड़ी है तो पैसा अपने आप बढ़ेगा, लेकिन अगर सोच छोटी है तो चाहे पैसा कितना भी हो, खत्म हो जाएगा। अब बीच में मैं आपको एक मोटिवेशनल लाइन कहना चाहता हूं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसले बुलंद होते हैं, और हौसले वही बुलंद होते हैं जहां नियमों का पालन होता है। याद रखो, निवेश सिर्फ करोड़पति बनने का रास्ता नहीं, यह जिंदगी को देखने का नजरिया है। जैसे रामायण में श्री राम का धैर्य, 14 वर्षों का वनवास भी उन्हें हिला नहीं पाया क्योंकि उनका विश्वास अडिग था, वैसे ही हमें धैर्य रखना है अपने निवेश पर, अपने फैसलों पर। दोस्तों, चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि हर दिन मैं संघर्ष टेक्निकल टीम की ओर से आपके पास ऐसी ही पावरफुल किताबों, मोटिवेशनल कहानियों और फाइनेंस से जुड़े नॉलेज लेकर आ रहा हूं, जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। आप इस चैनल से जुड़कर सिर्फ नॉलेज नहीं पाते, आप एक परिवार का हिस्सा बनते हैं। एक ऐसा परिवार जहां हर विचार, हर ज्ञान आपके भविष्य को और मजबूत बनाता है। एक रहस्य की बात बताऊंगा आगे। अगले अध्याय में हम वॉरेन बफे के निर्णय लेने के गुप्त तरीकों पर बात करेंगे। आप सुनते रहिएगा, क्योंकि वह बातें वो हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी,
निष्कर्ष यह है कि वॉरेन बफे ने हमें यही सिखाया, गलतियों से बचो, धैर्य रखो, वही करो जिसे समझो और भीड़ का हिस्सा मत बनो। जिंदगी भी यह कहती है और हमारी धार्मिक ग्रंथ भी यही बताते हैं, जिसने नियम बनाए उसने मंजिल पाई, और जो नियम भूल गया वह अपनी दौड़ शुरू करने से पहले ही हार गया। तो दोस्तों, जुड़े रहिए संघर्ष टेक्निकल चैनल से, क्योंकि यहां हर अध्याय आपको न सिर्फ फाइनेंस सिखाता है बल्कि जिंदगी जीने का नजरिया भी देता है। आज का सफर कुछ अलग है, क्योंकि हम अब उस जगह पर पहुंचे हैं जिसे कहते हैं अनुभव का खजाना। दोस्तों, अगर आप यह ऑडियो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप उन चुनिंदा लोगों में शामिल हैं जो जिंदगी को अगले स्तर पर देखने की चाह रखते हैं। जीवन की दौड़ में हर कोई भाग रहा है, लेकिन विजेता वही होता है जो समझदारी, धैर्य और मजबूत सोच के साथ आगे बढ़ता है। संघर्ष टेक्निकल चैनल के इस परिवार में आपका स्वागत है। यह कोई साधारण चैनल नहीं है, यह वो ठिकाना है जहां से आपको रोज एक नया खजाना मिलेगा। मैं रोज आपसे एक नई पावरफुल ऑडियो बुक साझा करूंगा और उस ज्ञान के रत्न को ऐसे सरल शब्दों में आपके सामने रखूंगा कि आप इसे सुनकर महसूस करेंगे जैसे यह बातें आपके ही दिल से निकली हों। दोस्तों, जिंदगी किसी रेस्ट हाउस जैसी जगह नहीं है जहां आप ठहर जाएं। जिंदगी एक चलती ट्रेन है। अगर आप सही समय पर सही डिब्बे में नहीं चढ़े तो मौका निकल जाएगा, और यही मौका है आपके पास। आज हमारे अध्याय 7 का विषय है वॉरेन बफे के निवेश और वित्तीय नियम। यह सिर्फ नियम नहीं है, यह जीवन जीने का रास्ता है। बफे का कहना है कि निवेश केवल पैसे लगाने का नाम नहीं है, बल्कि एक अनुशासन है, एक कला है और एक दर्शन है। सबसे पहली बात उन्होंने कही, पैसा खोने से बचो। पैसा कमाना बाद की बात है, पहले उस पैसे की रक्षा करनी है जो आपके पास है। यह वैसा ही है जैसे रामायण में भगवान राम ने पहले धर्म की रक्षा की, उसके बाद ही राजसूय यज्ञ जैसे कार्यों को सिद्ध किया। बचाव सबसे बड़ी जीत है। अब जरा सोचिए, आपके पास मेहनत की कमाई का थोड़ा सा पैसा है। अगर आप उसे बिना सोचे किसी शाइनी स्कीम में लगा देते हैं तो वह पैसा उड़ जाएगा। लेकिन अगर आपने बफे के नियम अपनाए, यानी समझदार कंपनी, समय का धैर्य और सही मौके पर निवेश, तो आपका पैसा 2 गुना नहीं बल्कि 100 गुना तक बढ़ सकता है। यहां पर एक छोटी कहानी याद आती है। एक किसान ने 2 बीज बोए। एक बीज को रोज खोदकर देखता रहा कि अंकुर निकला या नहीं। नतीजा यह हुआ कि वह सूख गया। दूसरा बीज जमीन के अंदर ही रहा। किसान ने उस पर भरोसा रखा और समय आया तो वह बड़ा पेड़ बन गया। यही निवेश है, धैर्य और विश्वास। बफे का दूसरा नियम कहता है, बिजनेस को समझो फिर निवेश करो। यदि आप समझ ही नहीं पा रहे कि किसी कंपनी की कमाई कैसे होती है, उस पर कर्ज कितना है, भविष्य में उसकी संभावना क्या है, तो सबसे अच्छा विकल्प है उससे दूर रहो। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, गुरु बिन होय ना ज्ञान, बिना सही गुरु के कोई ज्ञान नहीं मिल सकता। ऐसे ही बिना समझ के किया गया निवेश केवल जुआ है। और दोस्तों, जुए से कोई अमीर नहीं बना। अब यहां पर मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपका यह चैनल संघर्ष टेक्निकल आपके जीवन का नॉलेज पार्टनर है। यहां से जो भी आप सीखेंगे वह केवल किताब का ज्ञान नहीं होगा, बल्कि असल जिंदगी का अनुभव होगा। आप लाखों रुपए खर्च करके भी वैसा ज्ञान कहीं नहीं पाएंगे। तीसरा नियम, धैर्य रखो। बफे का कहना है कि शेयर बाजार अधीर लोगों से पैसा निकालकर धैर्यवानों की जेब में डालता है। यह वाक्य गीता की उस पंक्ति जैसा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। यानी अगर आपने सही जगह निवेश किया है तो हर रोज शेयर प्राइस देखना छोड़िए। पेड़ को हर दिन खींचकर बड़ा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अब मैं आपसे मन की बात करता हूं। यह चैनल कोई मशीनरी की आवाज नहीं है, यह आपसे हमारी बातचीत है, हमारी ह्यूमन टच वाली भाषा में। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, जैसे मैं खुद अपने जीवन के दर्शन आपके सामने रख रहा हूं। और हां, यह चैनल सिर्फ ऑडियो बुक ही नहीं है, यहां आपको फाइनेंस का हाई लेवल नॉलेज भी मिलेगा, वह ज्ञान जो आपको अगले स्तर पर पहुंचा देगा। मोटिवेशन की छोटी सी चिंगारी। जिंदगी तब बदलती है जब आप फैसला लेते हैं, आज से मैं ठहरूंगा नहीं, बढ़ूंगा। अगर आप आगे बढ़ने से डरते रहे तो आप हमेशा वही रहेंगे, लेकिन अगर आप पहला कदम उठा लेंगे तो जिंदगी आपको रास्ता दिखा देगी। यही नियम बफे के चौथे सिद्धांत से मिलता है, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यूर डूइंग। जिंदगी में और निवेश दोनों में यही होता है। अगर आप जागरूक हैं तो रिस्क कम है, अगर आप अनजान हैं तो रिस्क बहुत ज्यादा है। एक और कहानी। एक गांव में 2 लोग नदी पार करना चाहते थे। एक ने बिना देखे कदम रख दिए और डूब गया। दूसरे ने पहले नदी की गहराई जानी, फिर धीरे धीरे रास्ता बनाया और सुरक्षित पार हो गया। यही फर्क है ज्ञान और अज्ञान का। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सिर्फ सुनने आए हैं या जीवन बदलने आए हैं?
अगर जीवन बदलना है तो संघर्ष टेक्निकल चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहां हर रोज मैं एक पावरफुल ऑडियो बुक लाऊंगा जो आपकी सोच बदल देगी। आपका यह जुड़ाव केवल चैनल से नहीं बल्कि एक परिवार से होगा। हम सब एक दूसरे के साथी हैं। जैसे महाभारत में पांडव और श्रीकृष्ण ने मिलकर धर्म की विजय की थी। और हां, आज का अध्याय सिर्फ झलक है। कुल 20 अध्याय है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर अध्याय पिछले से ज्यादा रहस्यमय और ज्यादा काम का होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वह ज्ञान खो देंगे जो शायद आपकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला होता। अब आते हैं 5वें नियम पर। बी fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful। यह वाक्य सीधा सीधा जीवन का दर्शन है। जब सब लालच में आंख बंद किए भाग रहे हों तब सावधान रहो, और जब सब डर कर भाग रहे हो तब अवसर पहचानो। यही तो महाभारत में भी था। कौरव लालच में अंधे हो गए और पांडवों ने धैर्य से अवसर खोजा। दोस्तों, क्या समझ रहे हैं? यह सब केवल निवेश नहीं है बल्कि जीवन का सूत्र है। अब आज के अध्याय को समेटते हैं। बफे के प्रमुख नियम है, पैसा खोने से बचो, उस व्यवसाय को समझो जिसमें निवेश करो, धैर्य रखो, जो नहीं जानते उसमें मत पड़ो, और भीड़ के विपरीत सोचो। यही 5 मंत्र अगर आपने अपनाए तो जिंदगी और निवेश दोनों बदल जाएंगे। और याद रखिए, जिंदगी में सबसे बड़ा निवेश ज्ञान है। निष्कर्ष यही है कि यह चैनल केवल चैनल नहीं, आपका साथी है। आप यहां से केवल सीखेंगे नहीं बल्कि जीवन जीने का नया नजरिया पाएंगे। 20 अध्याय इस यात्रा के 20 दीपक है और आज आपने केवल 7वां दीपक देखा है। आगे और गहराई है और मैं गारंटी देता हूं कि हर अध्याय सुनने के बाद आप खुद को रोक नहीं पाएंगे।